आज हम अगला वीडियो प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा। हमें इसमें बनाना है चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल फलन, और उसमें लघुगणकीय फलन भी कुछ हद तक बनाना है, थोड़ा बहुत है। आपका क्लास शुरू हो चुका है और हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर x के पावर 5, e के पावर x और x के पावर 5। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसे चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस, अब जो डॉट डॉट है या इसकी एंडिंग कहां तक है, e के पावर e का घात x के पावर 5, यही तो इसकी लिमिट है। जब इसकी लिमिट है यानी जानते हैं कि x के घात 5 तक यह जा सकता है, तो हम इसके बीच की जो संख्या है उसको लिख लेते हैं e x के पावर q प्लस e के पावर x और x के पावर यहाँ पे 4 प्लस e x के पावर 5। इस प्रकार से आपके पूरे लिख दिए गए, जो ये थे बीच के पद गायब थे, मैंने सभी पदों को लिख दिया। यह लिखने के बाद आपको जो अगला पॉइंट अपनाना है वो क्या है, तो अगला पॉइंट इसका हमें अवकलज करना है। तो अवकलज करने के लिए हम क्या करेंगे कि माना कि y बराबर ये पूरा e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x क्यूब प्लस e के पावर x 4 प्लस e के पावर x 5। अब आप इसको देख रहे हैं, अब रूल के अनुसार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह अलग अलग पद हुआ, ये तो जरूरी है। और इसके साथ कितने पद हैं, तो हम शुरू करेंगे। पहला dy by dx, इसका पहला, इसे बहुत सारे पद हैं और पद के भाग भी हैं। तो पहला d e के पावर x by dx, सभी के साथ हम अवकलज करेंगे। अब इसके साथ भी देखिए दो तरह का रूल होगा, या तो सबके साथ अवकलज लगा ले उसके बाद तोड़े, या तोड़ते हुए लगाए, लगाते जाए तोड़ते जाए, लगाते जाए तोड़ते जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं एक ही साथ दोनों काम करूंगा। इसके पास गया तो यह दो भाग के थे, एक भाग और यह एक भाग, दो भाग। तो दो भाग के हैं, दो खंड के हैं, दो कड़ी के हैं, तो हम इसका बना देंगे d e के पावर x स्क्वायर बटा में d x स्क्वायर। रूल याद होगा, पहला बटा दूसरा, दूसरा बटा dx, कब, जब दो पद का होगा तब। तो आपका गुणे dx स्क्वायर बाई dx, इस प्रकार आपने इसको बना लिया। उसके बाद हमारा प्लस का चिन्ह है, तो प्लस इस पद के पास जाते हैं और इसमें भी यहां से यहां तक एक पद और यहां से यहां तक दो पद, क्योंकि जब e का घात सिर्फ अगर x होता तो सिर्फ एक पद, लेकिन उसका स्क्वायर क्यूब 5 4 कुछ भी हो यानी घातीय हो तो उसका दो हो जाते हैं भाग, इसलिए इसका दो भाग था। अब हम इसके पास चलते हैं, d e x क्यूब बाई d के पावर d x क्यूब गुणे d x क्यूब बाई dx। फिर इसके पास जाते हैं, यह भी कितने भाग का है भाई, ये सब लगाना है समझाने के लिए। यह कितने भाग का है भाई, तो एक भाग हो गया, यह भी दो भाग है, तो दो भाग है तो कैसे बनेगा, प्लस है तो प्लस d e के पावर x4 बटा में d x4 गुणे d x के पावर 4 बटा में dx। यह भी है
इसकी समाप्ति होगी, दो पद का था, दो पद का अवकलज हो गया। अब इसको चलते हैं, यह भी दो भाग का है, इसका भी अवकलज हो जाएगा dx5 d, ऐसा नहीं है, e के पावर d e के पावर x5 बटा में x5 गुणे dx5 बाई dx। इस प्रकार आपने सभी का पर्सनल अवकलज कर लिया। यह दोनों एक साथ है, यह दोनों एक साथ है, यह दोनों एक साथ है, यह दोनों एक साथ है। इसका अवकलज 2 हुआ है, इसका भी अवकलज 2 हुआ है, इसका भी अवकलज 2 हुआ है, इसका भी अवकलज 2 हुआ है, इसका अवकलज 1 हुआ, क्योंकि इसका एक भाग था, एक कणिक था। अब इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। बताया गया था एक्सपोनेंशियल में e के घात जो भी रहता है उसका अवकलज स्वयं वही आ जाता है। e के घात 1 से तो ये x हो जाएगा, यहां पे भी e के घात x स्क्वायर है तो इसका एक्सपोनेंशियल का जो आंसर होगा यह भी हो जाएगा, गुणे इसका अवकलज होगा, और एक घातीय रूप है तो x स्क्वायर का अवकलज आपका 2 यहां पे आ जाएगा, यह x रहेगा, 2 - 1 हो जाएगा। घातीय रूप टूट रहा है, तो घातीय रूप जब टूटता है तो उसके घातांक जो होते हैं वो गुणा में आता है और घातांक में से एक घट जाता है। घात 2 था, 1 घट गया, तो घटाकर 2 में से 1 घटाएगा तो हम सेम 1 क्यों ना लिख दे, और 1 जो आया तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। इस प्रकार से इस पद का क्लियर हो गया। हम इसके पास गए तो मैंने बताया कि इसका जब अवकलज होगा तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आ जाएगा। अब एक घातांकीय है, इसका अवकलज होगा तो घात है 3, इसलिए 3 यहां आ जाएगा, यह x रह जाएगा, और 3 में से हम 1 घटाएंगे ही, तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा 2 होगा, इसलिए यहां पे 2 को हमें लिखना होगा, क्योंकि 2 घात लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है लेकिन 2 लिखा जाता है। आपका इसका भी आ गया। हम यहां पे गए तो इसका अवकलज मैंने बार बार बताया कि e का घात कुछ भी हो और उसका अवकलज करेंगे तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। e x के पावर 4 गुणे इसका घात 4 है तो 4 आ गया यहां, x 4 में से 1 घटा तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 3, तो यहां पे डायरेक्टली हम 3 लिख देते हैं, प्लस यहां पे भी e x से घात 5 गुणे, क्योंकि अभी ज्यों का त्यों इसका अवकलज होगा, यहां पे आया 5 x 5 - 1 यानी 4। इस प्रकार से आपने सभी पदों को हल कर दिया, अवकलज कर लिया। अब यही आपका आंसर भी हो गया। आप इसे चाहें तो यह आपका आंसर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं तो सिर्फ थोड़ा सा और माने इसका क्या कर सकते हैं, फ्रेश कर लीजिए। e के पावर x प्लस यह पहले हो जाएगा या बाद में हो जाएगा, तो 2x e के घात x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और e के घात x³ प्लस 4x³ e के घात x4 5x के घात 4 इंटू e के पावर x5। इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और प्रश्न है अंडर रूट e के पावर अंडर रूट x। तो कितने भाग हैं? सबसे पहले भाग कणी प्राप्त करेंगे। कणी कितने हैं? तो पहला नंबर एक कणी हो गया, एक पूरा एक हो गया, यहां से लेकर पूरा यहां तक एक भाग, उसके बाद दूसरा भाग और घात वाला तीसरा भाग, यानी कुल कितने भाग कह रहे हैं यार?
तीन भाग के हैं तो बस आप समझ गए होंगे। आपको तो बनाने के लिए ज्यादा कुछ तो सोचना ही नहीं है। बस माना कि y बराबर अंडर रूट e के पावर रूट x डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब यहां पे चलते हैं आप, तो रूल तो याद है, d पहला कर्ण सहित, दूसरा तो यहां से यहां तक, फिर दूसरा बटा तीसरा, और फिर डी रूट एक्स तीसरा बटा में डी एक्स। तीन भाग थे, तीन कड़ी था, तो तीन घड़ी तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब जब यह आप बांट लिए, अगर बांटने में आपको दिक्कत नहीं क्रिएट है तो इसको बनाने में कोई अब दिक्कत नहीं। ट्रिक के अनुसार करनी वाला है तो करनी के लिए बताया था हम आपको 1/2 और बटा के करनी में u, तो 1/2 और बटा के करनी में u जो दिया है e के घात रूट x गुणे इसका e का है। मैंने कितनी बार बताया कि d e के घात कुछ भी हो और उसका अवकलज करना होगा तो ज्यों का त्यों, यानी इसका अवकलज उपरांत आंसर हो जाएगा e के घात रूट x। और इसमें भी देखिए करनी में है, यहाँ पे x है, करनी में है, या करनी में है रूट x, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 और बटा करनी में u, तो 1/2 और बटा करनी में u। आपका अवकलज हो गया। अब इसको सरलीकरण करना है तो ऊपर वाला में 1 है e बस, तो यह हो जाएगा गुणा करने के बाद e के घात रूट x, नीचे के बटा में यह है और यह है, तो दो दूनी के 4 e के घात रूट x और गुणे करनी में रूट x। तो ऐसे भी आंसर सही है, या थोड़ा सा इसमें सुधार कर सकते हैं। यहां पे ही मैं चाहूं तो लिख सकता हूं या इसको ऐसे लिख सकते हैं e के घात रूट x बटा में 4, चाहे 4 को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करनी, दोनों करनी में ही है, दोनों करनी में ही है, तो आप लिख सकते हैं x e रूट x। बात वही हुआ, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है, या ये एक साथ हो जाएगा, एक नहीं भी लिखे गए तो भी सही है। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है log into log x। प्रश्न आपके सामने है, आप जान लीजिए कितने भाग का है, तो यहां से यहां तक एक भाग और यहां से यहां तक 2 भाग, यानी 2 भाग या 2 कड़ी का है। ये क्लियर हो गया कितने भाग का। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप यह बताओ कि कितने भाग का है, कितने कड़ी का है, उसके बाद ही आप अवकलज आसानी से कर सकते हो। तो माना कि y बराबर log x, माना कि y बराबर log x। रूल के अनुसार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अभी कितने भाग के थे? 2 भाग के थे। तो पहला भाग है पूरा d log x बाई दूसरा d, पहला पूरा था, दूसरा इतना ऐसे, d log x गुणे, अब ये सीधे आगे चला जाएगा d log x दूसरा बटा में तीसरा, तो तीसरा इसमें है ये नहीं, तो उस समय हो जाएगा dx, क्योंकि डेरिवेटिव x के सापेक्ष हो रहा है। इस प्रकार आपने इसे प्रस्तुत कर दिया तो आंसर d1/dx। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पे मैं दे रहा हूं सूत्र d log x बाई dx बराबर 1/x, यानी यहां पे जो रहेगा वही बटा में आ जाएगा। तो आपके log के साथ क्या है, बोलिए log के साथ क्या है, तो log x है, तो इसके बटा में आ जाएगा 1 बटा में log x गुणा।
इसके साथ क्या है d log x by dx, तो इसके साथ log के साथ क्या है x है, तो इसका जब अवकलज होगा तो 1 by x, यहाँ पे इतना था इसलिए इतना बटा में हुआ, यहाँ पे x था इसलिए x बटा में हो गया। तो यह भी आंसर है, या इसको और थोड़ा सा संक्षिप्त बना लिया जाए, अब इससे गुणा हुआ तो एक में एक से गुणा हुआ तो एक, और इसको कर देंगे x log x, और यही हो गया आपका आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है cos x by log x। तो समझ लें कि अभी है u by v रूल। अब u by v का अवकलज होता है u का अवकलज v गुणा में माइनस v का अवकलज u गुणा में बटा में v स्क्वायर, यही आपका सूत्र है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, माना कि y बराबर cos x by log x। आपको इस समझ में आ गया होगा कि u के स्थान पर यह है, v के स्थान पर यह है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें भी x के सापेक्ष अवकलज हो रहा है। ये पॉइंट लिखते या नहीं लिखते उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया। अब dy by dx, इसका अवकलज हो गया। अब इनका अवकलज इस रूल से है u, ऐसे लगा हुआ तो अवकलज, यानी u का अवकलज, तो आपका u क्या है cos x, अवकलज के लिए d by dx लगता है, और यहां पे हो गया cos x। v गुणा में तो आपका v की जगह पे क्या है log x, इसलिए log x हो गया। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह, दे रहा माइनस का चिन्ह। फिर है v का अवकलज, तो v हमारा है log x, तो log x अवकलज करना है तो d by dx लग जाएगा इसके साथ। ऐसे सटा हुआ है तो गुणा में गुणे u, और u का वैल्यू है आपका cos x, इस प्रकार से हो गया आपका cos x। सबके बटा में क्या दिया है v स्क्वायर, तो v कितना है log x, तो इसका हो जाएगा log x स्क्वायर। इस प्रकार से आपके सामने सारे नियमों, जिस तरह से नियम बताया उस तरह से हमने सबको रख दिया। अब बना रहे हम dy by dx बराबर d cos x by dx, तो cos x by dx का cos का होता है sin x, और मैंने बताया था कि cos यानी जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का शुरुआत c से है उसके आगे अवकलज होने के बाद माइनस आता है, तो माइनस sin x इंटू log x। इसके पास चलते हैं log का। अभी हमने बताया है कि d log x by dx है तो 1 by x हो जाएगा, यहां पे गुणांक x है तो x हो जाएगा बटा में, गुणे cos x बटा में log x स्क्वायर। ऐसे अवकलज आपका पूरा हो गया आंसर। लेकिन इसे थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि बटा का a कर लेंगे, घटाओ, ए रहा बटा घटाओ, तो x ने इसके साथ गुणा किया तो माइनस x sin x log x बटा घटा हो रहा है, और इधर ज्यों का त्यों, इधर है ज्यों का त्यों cos x बटा में log x स्क्वायर, और यह जो x गुणा किया है तो वो भी आ गया बटा में, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहें तो माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, माइनस x sin x log x, इसको ऐसे थोड़ा सा इसको कर लिया जाता है, ये भी आंसर है। या माइनस कॉमन कर लीजिए, x sin x log x प्लस cos x बटा में x log x स्क्वायर आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आप बना लेंगे कैसे। माना कि y बराबर
cos log x प्लस e के घात x। यह कितने भाग का है तो पहले जान लीजिए कि यहां से यहां एक भाग और यहां से यहां तक दो भाग, और फिर बाद में ये दो भाग भी बढ़ जाएंगे क्योंकि यह एक प्रकार के बहुपद जैसे हैं। अब चलते हैं आगे। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx बराबर d cos log x प्लस e के पावर x बटा में d log x प्लस e के पावर x गुणे d log x प्लस e के पावर x बाई dx। अब यहां पे दोनों साथ हो जाएगा। पहले मैंने सिर्फ लिख दिया, नियम के अनुसार दो भाग थे, एक और दो, अब ये दो भाग फिर बटेंगे दो भाग में। तो इस प्रकार आपका अवकलज प्राप्त हुआ d cos x, मानिए इसको x पूरक मानिए x ना, d cos x बाई dx, d cos x बाई dx। तो अभी तुरंत याद बताए थे कि d cos थीटा बाई d थीटा का sin थीटा, तो sin log x प्लस e के पावर x, लेकिन cos है तो माइनस होगा, गुणे इन्हें दोनों पदों के साथ ले लिया जाए तो d log x बाई dx और इसके साथ भी d e के पावर x बाई dx। आपका लास्ट आंसर आ जाएगा माइनस साइन log x प्लस e के पावर x, और इसका होगा याद कीजिए d log x बाई dx बराबर 1 बाई x और प्लस d e के पावर x बाई dx। तो मैंने बताया कि इसका ज्यों का त्यों, तो आपका ये भी आंसर हो गया। ऐसे भी लिख दीजिए सही है, लेकिन अगर आप आंसर लाना चाहते हैं किताबी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको पहले लिख दीजिए 1 बाई एक्स प्लस e के पावर x, और फिर गुणा में लिख दीजिए इसको साइन log x प्लस e के पावर x। इसे फिर सब आंसर लाने के लिए इसको आगे कर दिया गया और बाकी सब कोई चेंज नहीं, चलिए हो गया। और इस तरह से आपका पार्ट समाप्त हुआ। इस प्रकार ये रहा आपका होमवर्क, और बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाय।